आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की। एक नया शादीशुदा जोड़ा था जी। जिनका मेघालय हनीमून एक तरह से एक रहस्य बन गया, एक दुखद घटना में बदल गया। बिल्कुल। राजा का शव मिला और अब हाल ही में सोनम उत्तर प्रदेश में मिली हैं। तो हमारे पास जो भी खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, हाँ। उन्हीं के आधार पर आज कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर हुआ क्या था। ये गुत्थी थोड़ी सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये जो रिपोर्ट्स हैं इनसे हमें जांच किस तरफ जा रही है, सोनम खुद क्या कह रही हैं और पुलिस क्या आरोप लगा रही है, इसका अंदाजा लगता है। मामला है तो पेचीदा। इसमें हत्या का चार्ज है, मतलब आईपीसी 302। और जांच भी देखिए, मेघालय, यूपी, एमपी, कई राज्यों में फैली है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो शुरू से देखते हैं एक बार। 11 मई को शादी हुई जी। फिर करीब 10 दिन बाद 20 मई को ये लोग मेघालय गए हनीमून के लिए। हाँ, फिर 22 मई को ये मावलख्यात गांव है, वहाँ एक होम स्टे में रुके थे। ओके। और फिर 22-23 मई के आसपास ही उन्हें आखिरी बार नौंगरियाट इलाके में देखा गया। अच्छा। ये बात एक लोकल टूरिस्ट गाइड है, अल्बर्ट पार्डे, उन्होंने बताई। और ये भी कहा कि उनके साथ 3 और लोग थे हिंदी बोलने वाले। 3 और लोग। हाँ। और इसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो स्कूटर किराए पर ली थी वो लावारिस मिली। हाँ, स्कूटर लावारिस मिली। और फिर जो खबर आई वो तो और चौंकाने वाली थी। 2 जून को राजा का शव। जी, राजा का शव मिला एक गहरी खाई में। और बात ही खत्म नहीं हुई, उनके शरीर से सोने की अंगूठी, चेन, ये सब गायब था। अच्छा। हाँ, और पास में ही खून से सना एक बड़ा चाकू, वो मचेटी जिसे कहते हैं। हाँ, मचेटी, वो मिला। हाँ। और एक रेनकोट भी। तो यहीं से मतलब मामला एकदम पलट गया। मतलब गुमशुदगी से शक सीधा हत्या पर चला गया। कीमती सामान गायब, हथियार मिला। बिल्कुल, ये सारे इशारे उसी तरफ थे। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया जब सोनम मिली। हाँ, करीब 1 हफ्ते बाद 9 जून को वो अचानक मिली उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर। मेघालय से गाजीपुर। हाँ। एक ढाबे पर। हाँ। और उनका क्या कहना है कि उनके साथ लूटपाट की कोशिश हुई। वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो गाजीपुर में थी। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो वहां पहुंची कैसे। तो वो तो खुद को विक्टिम बता रही हैं। जी बिल्कुल, वो कह रही हैं कि वो पीड़ित हैं, आरोपी नहीं। लेकिन पुलिस, मेघालय पुलिस का क्या कहना है? यही तो पेंच है। मेघालय पुलिस की कहानी एकदम उलट है। वो सोनम को ही मुख्य आरोपी मान रही हैं इस पूरे मामले में। क्या मुख्य आरोपी? हाँ, पुलिस का आरोप है कि सोनम ने ही हत्या की पूरी साजिश रची और उसके लिए लोग हायर किए, मतलब हत्यारे। अरे बाप रे। इतना ही नहीं, मेघालय के कुछ अधिकारी भी, जैसे वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर हैं पॉल लिंगदो, उन्होंने प्रेम त्रिकोण का एंगल भी बताया है। प्रेम त्रिकोण? तो मतलब बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। एक तरफ सोनम कह रही है मैं पीड़ित हूँ, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है ये मास्टरमाइंड है। जी, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है इस केस में। वाकई पेचीदा है। अच्छा, तो पुलिस ने सिर्फ आरोप लगाया है या कुछ एक्शन भी हुआ है? गिरफ्तारियां वगैरह? नहीं, एक्शन हुआ है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ। सोनम को तो गाजीपुर से हिरासत में लिया ही गया। फिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आकाश राजपूत पकड़ा गया, इंदौर से विशाल सिंह चौहान। हाँ। और फिर इंदौर से ही राज सिंह कुशवाहा। ये नाम सुना है। रिपोर्ट्स में था कि ये सोनम का कथित प्रेमी है। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। उम्र में सोनम से 5 साल छोटा बताया जा रहा है और वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। पुलिस को शक है कि हत्या की प्लानिंग में और फोन पर लगातार संपर्क में रहने में इसका बड़ा हाथ था। और भी कोई गिरफ्तार हुआ? हाँ, एक और नाम है आनंद पटेल उर्फ कुर्मी। ये सागर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर गिरफ्तारियों की संख्या पर थोड़ी अलग अलग खबरें हैं। कहीं 5 बता रहे हैं, कहीं 8 तक। तो मतलब जांच का जाल तो काफी फैल गया है। मेघालय, यूपी, एमपी। बिल्कुल। और इस पूरी जांच को लीड कौन कर रहा है? मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं इदाशीशा नोगरांग। उनकी बनाई हुई एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अच्छा, एसआईटी जांच कर रही है। जी, तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग राज्यों की पुलिस को कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है। और कानूनी तौर पर देखें तो मुख्य आरोप तो वही है, आईपीसी 302 हत्या का। और धारा 302 मतलब सजा तो बहुत सख्त होती है इसमें। हाँ, बहुत गंभीर सजा है। अगर दोष साबित हो जाए तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद और जुर्माना भी। और जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए सह आरोपी, अगर साजिश में उनका शामिल होना साबित होता है तो उनको भी बराबर की सजा मिल सकती है। पर हाँ, ये जरूरी है कि कोर्ट में शक से परे सबूत पेश करने होते हैं, बिना शक के साबित करना होता है। जाहिर है ऐसी घटना से मेघालय जैसी खूबसूरत जगह
वहाँ के टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है। वहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये चिंता तो है उन्हें। मेघालय के डिप्टी सीएम हैं प्रेस्टन टाइनसोंग और टूरिज्म मिनिस्टर पॉल लिंगदो, दोनों ने बयान दिए हैं। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मेघालय टूरिस्ट्स के लिए सेफ है और पुलिस ने इस केस में बहुत तेजी से काम किया है। और वो जो शुरू में अटकने लग रही थी ना, हाँ, कि शायद लोकल लोगों का हाथ हो, उसको भी उन्होंने खारिज उसको किया। उन्होंने खारिज किया है। मतलब वो राज्य की इमेज को लेके काफी कॉन्शियस है। हाँ, स्वाभाविक है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक जगह रखें जी तो स्थिति ये है कि सोनम खुद को पीड़ित बता रही हैं, जी, जबकि पुलिस कह रही है कि वही पति की हत्या की मास्टरमाइंड है। हाँ, मुख्य आरोपी। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच कई राज्यों में चल रही है, एसआईटी बना दी गई है। बिल्कुल सही। अभी जांच जारी है, बहुत सी कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। और ये केस ये भी दिखाता है कि जब कोई क्राइम कई राज्यों से जुड़ा हो तो जांच कितनी मुश्किल हो जाती है। इसमें पर्सनल रिश्ते हैं, फिर डिजिटल सबूत हैं, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और फिर ये अलग-अलग बयान। इनके बीच से सच निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सच में सोचने वाली बात है कि कैसे एक हनीमून का ट्रिप इतने कम समय में एक इतने बड़े मल्टी स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। और एक सवाल जो शायद आगे चल के जांच में या ट्रायल में सामने आएगा कि क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था, पूरी तैयारी के साथ, या फिर मौके पे कुछ ऐसा हुआ कि आवेश में, गुस्से में ये कदम उठाया गया। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।